नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां व्यापारी सुरक्षा फोरम ने विद्युत विभाग पर लगाया गंभीर आरोप, अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। साथ ही बात करेंगे संभल की, जहां आवारा सांड के तांडव से मची अफरा तफरी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां व्यापारी सुरक्षा फॉर्म के कार्यकर्ताओं ने सदर कोतवाली इलाके के दाऊद सराय रोड पर एक्शन विद्युत वितरण खंड द्वितीय कार्यालय में पहुंचकर एक्सियन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान व्यापारी सुरक्षा फॉर्म जिलाध्यक्ष खत्री मनोज टंडन ने कहा, अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज हम विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता वो व्यापारियों और जनता से संबंधित मुद्दों को लेकर आए थे और अमरोहा में विद्युत खंड 2 के जो एक्सियन है विश्वास कुमार, उनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है और उनके द्वारा जनता को और सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। हम ये स्पष्ट चेतावनी देने गए थे कि वो सुधर जाएं, मगर वो सुधरने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा ऐसे दलालों को वहाँ फिट किया गया है जो जनता को असेसमेंट के नाम पर उनके पास लाते हैं और लाखों रुपए की डील उनसे होती है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे मुद्दे दिए हैं जो यहाँ कॉलोनियाँ बनी हैं और उन कॉलोनियों में उन्होंने कई लाख रुपए सरकार को और विद्युत विभाग को लॉस पहुँचा करके उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। हमारा स्पष्ट कहना है कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी अमरोहा से चला जाए, अन्यथा व्यापारी उसका मुंह काला कर देंगे, क्योंकि उसने एक आम आदमी का जीना हराम कर रखा है। उसने विभाग के भी कई ऐसे अधिकारियों को, कई ऐसे कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ इन कामों से हटाकर उन दलालों को लगा रखा है जो जनता को चूस रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम रहेगा, हम इनके एमडी से मिलने के लिए मेरठ जा रहे हैं और हमारे पास प्रूफ है इस अधिकारी के, इसकी वीडियो हमारे पास है और इसकी ऑडियो हमारे पास है, जहां ये बार्गेनिंग कर रहा है लोगों से कि मैं आपको 3,50,000 में करा दूँ। ऐसी ऑडियो हमारे पास है। वो प्रूफ के साथ हम इनके एमडी मेरठ से मिलने के लिए जा रहे हैं और अगर इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई इनके उच्च अधिकारियों के द्वारा, तो हम इससे ऊपर इनके जो UPPCL एम देवराज बैठे हैं लखनऊ में, तो वहाँ भी हम मिलने जाएंगे व्यापारी। ऐसे धांधली करने वालों के क्या नाम है? देखिए, जो धांधली लोग इनके साथ लगे हुए हैं उसमें एक दिलशाद नाम का, रंगा बिल्ला के नाम से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो इस उपनाम से जाने जाते हैं और जो अनेकों वर्षों से व्यापारियों के द्वारा और इन अधिकारियों के द्वारा जेलों में बंद कराए गए हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता सावधान हो गई है और ये अधिकारी यहाँ से या तो चला जाए या अपनी शैली को चेंज कर दे। आपने बताया किसी पे मुकदमे भी हैं 8-10? ये एक इसमें कर्मचारी है रंगा बिल्ला, जिसका नाम है दिलशाद, उसके ऊपर 7 मुकदमे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। ये हादसा भिंड मालनपुर के पास हुआ है। उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, जिसमें उनके सर में चोट आई है, तो वहीं उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर घायल हो गए हैं। राज्य मंत्री OPS भदौरिया का इलाज ग्वालियर के बिरला अस्पताल में चल रहा है। उनका इलाज कर रहे न्यूरो विशेषज्ञ का कहना है कि सड़क हादसे में राज्य मंत्री भदौरिया के सिर में हल्की चोटें लगी हैं और खून भी निकला है। इस चोट का उनके दिमाग पर कोई असर नहीं दिखाई दिया है। वहीं OPS भदौरिया से मिलने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी पहुंचे। उन्होंने OPS भदौरिया से बात की है। चौधरी मुकेश चतुर्वेदी के मुताबिक भी उनकी स्थिति ठीक है। देखिए, ही इज़ इन ए सेंसेस, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं और कोई चिंता के विषय नहीं। हनुमान जी के हम सब आभारी हैं। आज वैसे भी मंगल का दिन था, तो बहुत हम लोग जो एक्सीडेंट जिस प्रकार का हुआ उसको देख के हम हनुमान जी को आभारी हैं, हनुमान जी को धन्यवाद है।
कि माननीय मंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ही इज़ वेरी फिट। क्षेत्र ग्वालियर से क्षेत्र में जा रहे थे, महगांव क्षेत्र में जा रहे थे, कुछ कार्यक्रम थे उनके, वहाँ जा रहे थे। फिलहाल मंत्री जी और जो ड्राइवर हैं उनको बताया जा रहा जाना नहीं, अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं। नहीं, मंत्री जी के ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। सिटी स्कैन में अंदरूनी कोई चोट ऐसे करके निकल के नहीं आई है। ऊपर में सर में जो है सो दाहिने साइड में चोट है उनको, जिसका जो है सो जो न्यूरो सर्जन और बाकी जो हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में उनकी अभी चल रही है जांच। अभी उनको एडमिट करके रखा है हमने क्रिटिकल केयर में, जहां पे कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी यथास्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से फिर आगे का जो है सो कार्रवाई करें। सिटी स्कैन हुआ है, उसमें अंदरूनी कोई चोट निकल के नहीं है। टाँके अभी तो क्या है कि अभी यहाँ पर जो चोट आई है उस चोट के लिए टाँके उनके जो है ज़रूरी हो, तो अपने अभी जो काम है अभी कंप्रेस बैंडिंग की गई है उनको, और अभी उनका जो होगा देख करके कि आगे कैसा उनका रहता है उसके हिसाब से फिर उनका कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उनके साथ में 2 लोग और आए हैं, उसमें 2 लोग जो आए हैं उसमें एक जो है उनके पाँव में चोट लगी है, तो वो पाँव में चोट जो है सो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मरहम पट्टी कर दी गई है। थोड़े बहुत जो है सो झटके के कारण से उनके जो है सो छातियों में मांसपेशियों की खिंचाव हुई है, जो दर्द होने की वजह से उनको जो है सो इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं। अभी आराम है, अंदरूनी ऐसा उनके अंदर भी कोई चोट नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो कब तक उनको डिस्चार्ज करने की स्थिति है या क्या है? देखिए, आज तो हम रखेंगे ताकि वो ऑब्जर्वेशन में रहें, और ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है क्योंकि अब इस तरह से जो उनकी चोट आई है वो ज़रा ऑब्जर्वेशन में रख करके और प्रॉपर वो जब तक पूर्ण रूप से सचेत, हालांकि उनके ऐसा उनके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब कि वेल ओरिएंटेड हैं, कंसस हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं उनसे मिले जुले भी हैं, और ऐसा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आज रात भर रखें, कल उनकी स्थिति के हिसाब से हो सकता है कि कल हम उनको डिस्चार्ज करें। परफेक्टली ओके, बिल्कुल ठीक है। सर में मामूली चोट है, ईश्वर की दया से कोई बड़ी चोट नहीं आई उनको लेके, कहीं फ्रैक्चर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। घायल मुझे नहीं पता क्या, यहाँ 3 जने आए हैं, एक ड्राइवर है और एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी मोरलेस ठीक है। सर में मामूली चोट है पीछे, तो ठीक हो जाएगी। बारे कुछ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां प्रदेश भर में भीषण गर्मी के चलते बिजली की भारी मांग सामने आ रही है। इसी वजह से बिजली संयंत्रों पर अधिक भार पड़ रहा है, जिस वजह से अक्सर ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली मेरठ में, जहां दिल्ली रोड पर मेरठ मॉल के बाहर रखा ट्रांसफार्मर अचानक आग का गोला बन गया। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर जाम लग गया। हर कोई इधर उधर भागता हुआ दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग और बिजली विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के ईदगाह कॉलोनी में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। आलम ये रहा कि दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होकर एक दूसरे पर वार करने लगे। खास बात तो ये रही कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू किया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुकानदार के भाई ने क्या कुछ कहा। और उसका जो है एक बराबर में रहती है मुन्नी, उसका उधार चल रहा था कुछ। वो वहाँ पे आज तकरीबन 7 बजे कुछ सामान लेने आई थी वापस उधार, तो मेरे छोटे भाई ने जो उसको उधार देने के लिए मना कर दिया। तो उसके बाद जो है उसने उधार देने के लिए मना करा, इसलिए उस औरत ने जो है उसके साथ गाली गुफ्तार करी और उसको धमकी दे के गई थी। मारा पीटा भी, मतलब उसको भाई को धमकी दे के गई थी कि तुम्हें देख लेंगे बाद में, तुम्हें सबको। क्या नाम है आपका भाई का? भाई का नाम है जुबेर। जो महिला ने मारपीट करी, क्या नाम है उसका महिला का? मुन्नी। महिला ने तो बदतमीजी करी है। फिर क्या हुआ? ने पहले बदतमीजी करी, ने उसने हाथ भी उठाया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद में जो है थोड़ी देर बाद ही वो पता लगा कि वहाँ पे चौकी से जो है पुलिस आ गई घर पे, उन्होंने तहरीर भी दे दी जाके। अब उसके बाद पापा को उठा के ले गए वहाँ पे चौकी में, पापा वहीं पे ही थे। उनका फ़ोन आया मुन्नी का कि फैसले के लिए तैयार। उन्होंने अपने छोटे भाई को लेके आ जाएगा, अपने पापा को वहाँ से चौकी में से निकलवाना है। उन्होंने कहा वो यहाँ पर आके माफ़ी मांगेगा, तो उन्होंने तेरे पापा को निकलवा देंगे हम। अच्छा। अब उसके बदले में जो है उसके घर पे गए थे हम माफ़ी मंगवाने, छोटे भाई को लेके। वो गया था समझौते के लिए गए थे। समझौते के लिए गए थे। समझौते के लिए उसके घर पे पहुँचे
उससे पहले समझौता होता उन्होंने कम से कम जो है वहाँ पर 10 जने इकट्ठे कर रखे थे, अपने रिश्तेदार भी और बदमाश भी थे उनमें, जो अज्ञात भी थे, जिनको हम जानते भी नहीं। 2-4 लोग ऐसे थे जिनको जानते भी हैं। किस किस के साथ मारपीट हुई है? सबसे ज़्यादा मारपीट तो हाशिम के साथ हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम। हाशिम कौन है? हाशिम मुझसे छोटा भाई है, गुड्डू से बड़ा। अच्छा, कितने लोग गए थे आप वहाँ पे फैसले में? फैसले में 2 जने गए थे बस। अच्छा, आप और वो? नहीं, मैं नहीं गया था, मुझसे छोटा भाई गया था, गुड्डू गया था। दोनों, गुड्डू और वो हाशिम दोनों के दोनों गए थे। अच्छा। तो जब वहाँ पे जो है गाली गुफ्तार होने लगी, वहाँ दिख गया कि लड़ाई होगी, तो गुड्डू तो वहाँ से निकल के भाग गया। लेकिन उन्होंने जो है हाशिम वहाँ से निकल के नहीं भाग पाया। हाशिम को उन्होंने पकड़ लिया वहीं पे, उसके साथ में मारपीट करी है। फिर जब मोहल्ले वालों को वहाँ चीखने चिल्लाने के बजाय मुझे ही पता लगा, तो मैं बाहर भागा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने भाई को बचाया है वहाँ से। तो ये केस हुआ था। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला में आवारा सांड का तांडव देखने को मिल रहा है। सांड के आतंक से आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।